हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको अलग अलग मात्राओं को नहीं सिखाऊंगा, बल्कि एक ही साथ सारी मात्राएं आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आ की मात्राएं कैसे लगाई जाती है, छोटी की मात्रा कैसे लगती है, बड़ी की मात्राएं कैसे लगती हैं, छोटा ओ की मात्राएं कैसे लगती हैं। सभी मात्राएं बच्चों एक ही साथ आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से सारी मात्राएं समझ में आ जाएंगी कि कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे बच्चों लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का असरदार मंत्र है। बच्चों ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। यहाँ पर हिंदी में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं जिसमें सारी मात्राएं लगी हैं, जैसे आ की मात्रा लगी है, छोटा ओ की, बड़ा ओ की, छोटी की, बड़ी की, सभी मात्राएं एक साथ लिखी हुई हैं। तो एक एक मात्राओं को आपको पढ़ना और लिखना बताऊंगा। देखिए यहाँ पर देखिए पहला शब्द लिखा गया बच्चों, बोलो। तो क्या यहाँ पे बा पे ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बा बनता है बच्चों आपका 20 है, और ओ की मात्रा के लिए बच्चों हम ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओ की मात्रा अगर लगानी होती है तो हम अंग्रेजी में ओ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओ लिख देंगे। और ल बनता है आपका एल से, फिर ओ की मात्रा लगी है तो ओ लिख देंगे। यह हो गया आपका बोलो। तो ओ की मात्रा के लिए क्या लगाया जाता है बच्चों? ओ लिखते हैं अंग्रेजी में। आगे लिखा है सुनो। तो देखिए सा पे छोटा ओ की मात्रा है और ना पे ओ की मात्रा है, तो कैसे लिखेंगे? स बनता है आपका एस से, और छोटा ओ की मात्रा के लिए बच्चों हम यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू। तो यहाँ पर लिखेंगे यू। न बनता है एन से, ना पे ओ की मात्रा है तो अभी हमने ओ लिखा था, यह हो गया आपका सुनो। आगे लिखा है देखो। तो बच्चों दा बनता है आपका डी से। अब इस दा पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा लगानी होती है बच्चों, तो हम ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे। और खा बनता है के से। आओ देखिए ओ की मात्रा फिर आ गई, तो ओ की मात्रा के लिए हमने आपको बता दिया कि ओ लिखते हैं। यह हो गया आपका देखो। तो अगर एक मात्राएं आप लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वह बार बार प्रयोग की जाती हैं, तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे। आगे लिखा है आज। तो देखिए बड़ा आ के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? बड़ा आ अगर कहीं पर भी आता है बड़ा वाला आ, तो इसके लिए हम डबल ए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे डबल ए, और जब बनेगा आपका जे से। यह लिखा गया है आज। आगे लिखा है रात। अब देखिए रा में आ की मात्रा लगी है, तो आ की मात्रा किससे बनती है? तो आर से बनता है आपका रा। आ की मात्रा बच्चों ए से लिखते हैं। ठीक है, आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है? ए लिखा जाता है, नहीं आ की मात्रा ऐसे होती है। तो बनेगा आपका टी से, हो गया आपका रात। और उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? उठो। तो छोटा ऊ की मात्रा के लिए बच्चों हमने बताया कि यू लिखते हैं, बताया ना। यहाँ पे जैसे हमने लिखा था सुनो, तो छोटा ऊ की मात्रा इसमें लगी है तो यू लिखते हैं। अब यहाँ पे छोटा ऊ लिखा है, तब क्या लिखेंगे? तब भी बच्चों हम यू का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ठा बनेगा आपका टी और एच से। ओ की मात्रा फिर आ गई तो लिख देंगे ओ। यह हो गया आपका उठो। उसके बाद लेना। तो ला बनता है एल से। अब ला पे ए की मात्रा है, तो बच्चों हमने ए की मात्रा के लिए यहाँ पे क्या बताया? ई लिखते हैं, तो यहाँ पे भी ई लिखेंगे। न बनेगा एन से। ना पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए यहाँ आपको बताया ए लगाते हैं। ये हो गया लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? देखिए लिखा है देना। दा पे ए की मात्रा है और ना पे आ की मात्रा, तो दा बनता है डी से। ए की मात्रा के लिए अभी हमने लिखा ई, जैसे यहाँ पे। और ना बनता है एन से। आ की मात्रा के लिए ए, ये लिखा है लेना, सॉरी देना। आगे लिखा है मुझे। तो माँ पे छोटा ओ की मात्रा, तो माँ बनता है आपका एम से। छोटा ओ की मात्रा के लिए हमने बताया कि यू लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया ना, यू लिखेंगे। झ बनता है जे और एच से। अब ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए हमने कई बार बता दिया कि ई लिखेंगे। हो गया मुझे। आगे लिखा है रानी। तो रा बनता है बच्चों आर से। आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और न बनेगा आपका एन से। अब यहाँ बड़ी की मात्रा आपको समझना है। बड़ी ई की मात्रा के लिए बच्चों लिखा जाता है डबल ई। क्या लिखते हैं?
डबल ई। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए बच्चों डबल ई ना लगा के हम आई ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आई। आई जो होता है वह छोटी की मात्रा के लिए होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए डबल ई ना लगा के हम बड़ी ई के लिए आई ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आई। तो यहाँ बड़ी ई है ना, तो इसके लिए हम आई ही लिखेंगे, डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ पे भी बड़ी डबल ई लगाना होगा आपको बताऊँगा, लेकिन आप यहाँ क्या लगाएंगे? छोटी ई सॉरी आई लगाएंगे। आगे लिखा राजा, तो इसमें आ की मात्रा है तो रा बनता है आपका आर से, रा पे आ की मात्रा है तो ए, ज बनता है जे से, आ की मात्रा ए, यह हो गया आपका राजा। आगे लिखा है दिया। अब देखिए दा पे छोटी की मात्रा है तो दा बनता है डी से, छोटी की मात्रा तब भी आई लिखेंगे। यह बनेगा आपका वाई से, यहाँ पे आ की मात्रा है तो ए होगा आपका दिया। आगे लिखा है और, देखिए आओ की मात्रा अगर लगानी होती है तो हम लिखते हैं ए यू। आओ की मात्रा बच्चों ऐसे लगती है, किससे? ऐसे, ठीक है। तो ए यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पूरा आओ लिखा है तो पूरा का पूरा आओ लिखा है तब भी हम ए यू ही लिखेंगे, ठीक है। यह हो गया ए यू, आर से बनेगा रा, लिखा गया है और। तो आओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? ए यू। और अगर पूरा आओ आ जाएगा तब भी हम ए यू लिखेंगे, ठीक है। लिखा है ऐसे। तो आई की मात्रा के लिए बच्चों ए आई बनता है। क्या होता है? आई की मात्रा ऐसे लगती है और इसके लिए ए आई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पूरा आई लिखा है तब भी ए आई लिख देंगे, जैसे आओ के लिए लिखा था, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए आई से हो गया आपका ए, एस से बनेगा श, और सा पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए हमने आपका बताया ई, यह हो गया ऐसे। आगे लिखा है सही, तो स बनता है बच्चों आपका एस से। अब अगर किसी भी अक्षर में मात्रा ही नहीं होता है, कोई मात्रा ना हो, तो उसके बगल में हम ए लगा देते हैं, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। आ की मात्रा के लिए ए तो लगाते हैं, साथ ही अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के है, मतलब उस पर कोई मात्रा ही नहीं है, तब भी हम ए लगा देते हैं उसके बगल में, ठीक है। एच से बनेगा आपका हा, और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई से बनता है, लेकिन यहाँ हम बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, डबल ई नहीं लिखेंगे। यह हो गया सही। आगे लिखा है सुधा, तो स बनता है आपका एस से, छोटाऊ की मात्रा है तो यू लिख देंगे। ध बनता है बच्चों आपका डी एच से, धा पे आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया आपका सुधा। आगे लिखा है राज, तो रा बनता है बच्चों आपका आर से, रा पे आ की मात्रा है तो ए, ज बनेगा आपका जे से, यह लिखा है राज। तो बच्चों आपको सारी मात्राएं समझ में आ रही ना? एक ही वीडियो में सारी मात्राएं बता रहा हूँ। आ की मात्रा भी बताया, छोटी ई की मात्रा भी बताया, बड़ी की मात्रा भी बताया, छोटाऊ की मात्रा भी बताया, बड़ाऊ की मात्रा भी बताया, ठीक है। तो सारी मात्राएं आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। आगे लिखा है राज्य, तो बच्चों रा बनता है आपका आर से, आ की मात्रा है तो ए। अब यहाँ जी और वाई एक साथ लिखा है, तो बच्चों अगर कोई भी अक्षर आधा बनाना होता है ना, तो उसको हम कैसे लिखते हैं ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ है आधा जा, तो जा आप बनता है जे से, तो लिखेंगे हम जा, यानी जे लिख देंगे। तुरंत ही आप बगल वाला अक्षर लिखेंगे वाई, तो हो गया आपका राज्य। तो आधा बनाने के लिए आपको तुरंत बगल वाला अक्षर लिख देना होता है, तो पहले वाला अक्षर यह जो होता है आधा बन जाता है। आगे लिखा माता, माँ बनता है बच्चों आपका एम से, माँ पे आ की मात्रा है लिखेंगे ए। तो बनता है टी से, ता पे आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया आपका माता। लिखा है पिता, प बनता है पी से, पा पे छोटी की मात्रा है तो आई, तो बनेगा टी से आ की मात्रा, यह हो गया आपका पिता। आगे लिखा है सीला, अब यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? तो सा बनता है आपका एस और एच से, बड़ा वाला सा है ना, तो एस एच से बनता है। अब यहाँ बड़ी की मात्रा के लिए आप डबल ई लिख सकते हैं, डबल ई यहाँ पे लिख सकते हैं। ल बनता है यल से, आ की मात्रा यह हो गया सीला। क्या हो गया? सीला हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपने डबल ई से बड़ी की मात्रा लगाया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसी मात्राएं लगाई जाती हैं? सारी मात्राएं आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप ऐसी और वीडियो जो चाहते हैं, ऐसी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कमेंट में आप यस लिखिएगा। क्या लिखिएगा? यस। तो ऐसी और भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी मात्राएं एक ही साथ होंगी और आपको सारी मात्राएं समझाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट में ऐसे लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी पूरा वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, सारी मात्राएं एक ही साथ आपको समझा दूंगा। देखिए नेता लिखा है तो ना पे एक ही मात्रा है, न बनता है यानी से, एक ही मात्रा के लिए ई बताया था हमने पीछे, तो बनता है टी से, आ की मात्रा के लिए ए बताया था, ये हो गया आपका नेता। आगे लिखा है देख है, अगर एक मात्रा आप एक बार सीख लेते हैं तो वह बार बार प्रयोग होती हैं। जैसे देखिए दा पे एक ही मात्रा है, दा बनता है डी से, एक ही मात्रा के लिए ई, ख बनता है की, एच से हो गया ख,
देख। आगे लिखा है तुम, तो ता बनता है बच्चों आपका टी से। छोटाओं की मात्रा के लिए हमने यू बताया, अम्मा बनेगा आपका यम से। ये लिखा आपका तुम। आगे लिखा है रामू, तो बच्चों देखिए र बनेगा आर से, रा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। म बनेगा आपका यम से। अब यहाँ बड़ाऊ की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा के लिए बच्चों हमने बताया कि यू लिखते हैं। अब यहाँ बड़ाऊ की मात्रा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तो बड़ाऊ की मात्रा के लिए होता है बच्चों डबल ओ। क्या होता है, डबल ओ। लेकिन यहाँ हम डबल ओ नहीं लगाएंगे। क्यों बच्चों, किसी भी व्यक्ति का नाम अगर रामू होगा तो ऐसे नहीं लिखता होगा, डबल ओ लगा के नहीं लिखता है। वह यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए यू का ही प्रयोग कर देता है। किसका प्रयोग कर देता है, यू का। जैसे हमने आपको बताया कि आई से हम छोटी की मात्रा भी लगाते हैं और बड़ी की मात्राएं भी लगा देते हैं, बताया ना हमको। बड़ी की मात्रा के लिए होता है डबल ई, लेकिन हम आई का ही प्रयोग कर देते हैं। वैसे ही अगर बड़ाऊ की मात्रा होती है तो हम यू लिख देते हैं, डबल ओ नहीं लिखते हैं। ठीक है, डबल ओ तो होता है लेकिन हम डबल ओ नहीं लिखते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए यू का ही प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका रामू। आगे लिखा है सनी, तो स बनता है बच्चों आपका ऐसे और एच से बड़ा वाला सा है, इस पर कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। न बनेगा यन से और बड़ी की मात्रा है बच्चों, सॉरी छोटी की मात्रा है तो आई, हो गया आपका शनि। आगे लिखा है देव, दा पे ए की मात्रा है ना, द बनेगा डी से, ए की मात्रा के लिए ई, अब बनेगा आपका वी से, हो गया आपका देव। आगे लिखा है भारत, देखिए भा बनता है आपका बी एच से, भा पे आ की मात्रा है तो ए, र बनता है आर से, रा पे कोई मात्रा नहीं तो ए हो गया, तो बनेगा टी से, लिखा भारत। ठीक है, अगर बिना मात्रा वाला अक्षर बच्चों लास्ट में होता है तो उसके साथ ए नहीं लगाते हैं बल्कि उसकी अंग्रेजी लिखते हैं खाली। ठीक है, लास्ट में जैसे त बिना मात्रा के, रा भी बिना मात्रा के हैं, तो आपके मन में कन्फ्यूजन होता होगा कि सर इसके साथ भी तो ए लगा सकते हैं। नहीं, लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगाएंगे, बाकी सभी के साथ आप ए लगा सकते हैं। बिना मात्रा वाले अक्षर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे लिखा किसान, तो यहाँ का पे छोटी की मात्रा है तो का बनेगा के से, छोटी की मात्रा आई से हो गया। स बनेगा एस से, आ की मात्रा ए से हो गया, एन से नौ, ये लिखा आपका किसान। आगे लिखा है मत, तो माँ बनेगा यम से, माँ पे मात्रा नहीं तो ए, तो बनेगा टी से। अब ता पे भी मात्रा नहीं तो आप यहाँ ए नहीं लगाएंगे, हमने बताया ना लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर होगा तो उसका केवल अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बगल में ए नहीं लगेगा। आगे लिखा है आओ, देखिए तो यहाँ पे बड़ा आ, तो बड़ा आ के लिए हमने लिखा था आपका डबल ए, और उसके बाद है यहाँ ओ आ गया। ओ की मात्रा के लिए तो लिखते हैं ओ, अब यहाँ पूरा का पूरा ओ लिखा है तब भी हम ओ लिखेंगे। ठीक, ये हो गया आओ। आगे लिखा है सभी, तो स बनता है बच्चों आपका एस से, स पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। भ बनता है बी एच से, अब बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई होता है लेकिन डबल ई यहाँ हम नहीं लिखेंगे, आई का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, ये हो गया सभी। आगे लिखा सब्जी, तो स बनता है एस से, सा पे मात्रा नहीं तो ए। अब यहाँ देखिए आधा ब लिखा है तो बा का अंग्रेजी होता है बच्चों बी, तुरंत ही आपको जा का अंग्रेजी लिख देना है जे, और यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आप आई लिखेंगे, डबल ई नहीं लिखेंगे। ये हो गया आपका सब्जी। तो अगर तुरंत बगल वाला अक्षर लिख देते हैं ना बच्चों तो पहले वाला अक्षर जो होता है यह आधा बन जाता है। आगे लिखेंगे रोटी, र बनेगा आर से, उसके बाद देखिए ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। ट बनता है टी से और बड़ी की मात्रा है तो आई ही लिखेंगे, हो गया रोटी। आगे लिखा है रोजी, तो रा बनेगा आर से, रा पे ओ की मात्रा है तो ओ। ज बनेगा आपका जे से, और यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई नहीं लिखेंगे बल्कि आई ही लिखेंगे। ठीक है, यह हो गया आपका रोजी। आगे लिखा है राजा, तो र बनेगा आर से, आ की मात्रा ए, ज बनेगा जे से, आ की मात्रा ये, हो गया राजा। तो आपको समझ में आ रहा है बच्चों, सारी मात्राएं एक ही साथ बता रहा हूँ, छोटाओं की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा, सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आगे लिखा है सोच, तो स बनता है आपका एस से, शा पे ओ की मात्रा ओ, च बनेगा सी एच से, हो गया आपका सोच। आगे लिखा है पूछा, अब यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा है तो पा बनता है पी से, अब बड़ाऊ की मात्रा है तो यू का ही प्रयोग करेंगे, डबल ओ नहीं लगाएंगे। हमने बताया ना जैसे रामू लिखना है तो आपने यू का ही प्रयोग किया था, तो यहाँ पर भी आप यू लिखेंगे। छ बनेगा आपका सी डबल एच से, छा पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा आपका पूछा। आगे लिखा है झुका, तो झ बनेगा आपका जे और एच से, छोटा ओ की मात्रा है तो यू। क बनेगा बच्चों के से, का पे आ की मात्रा है तो ये होगा झुका। आगे लिखा है कैसे,
क बनेगा के से। आय की मात्रा, देखिए अगर आय आता है तो हम लिखते हैं ए आई, आय की मात्रा आया है तब भी ए आई हो गया, ठीक। और श बनेगा एस से, ए की मात्रा के लिए हमने बताया ई लिखते हैं, लिखा कैसे। आगे लिखा है जैसे, अब जैसे हमने कैसे लिखा वैसे ही इसको लिख देंगे जैसे। तो ज बनेगा जैसे, आई की मात्रा है तो ए आई, और स बनेगा यस से, ए की मात्रा ई, लिखा जैसे। आगे लिखा है पहेली, तो पा बनेगा बच्चों आपका पी से, पा पे मात्रा नहीं तो ए। ह बनेगा एच से, हा पे ए की मात्रा है तो ई। ल बनेगा एल से, और बड़ी की मात्रा है तो आई, लिखा है पहेली। आगे लिखा है नित्या, तो न बनेगा एन से, छोटी ई की मात्रा है आई। आधा ता है, तक अंग्रेजी होता है टी, तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिखेंगे वाई से य बनेगा, ए से आ की मात्रा, लिखा नित्या। आगे लिखा है सोनू, तो बच्चों देखिए स बनेगा आपका एस से, ओ की मात्रा ओ, और न बनेगा यन से। अब यहाँ बड़ा ओ की मात्रा है तो आप डबल ओ नहीं लिखेंगे, यू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। यह हो गया आपका सोनू, आया समझ में। अब देखिए लिखा है खोज, खा बनता है की एच से, ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। जे बनता है जे से, लिखा गया खोज। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले होंगे। छोटी की मात्रा के लिए हमने बताया कि आई लिखते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए भी आई हम लिख देते हैं, ठीक है। डबल ई होता है लेकिन हम ज़्यादातर आई का ही प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से यू के लिए यानी छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखते हैं, अब बड़ाओं की मात्रा के लिए भी हम यू का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको बताई। तीसरा हमने बताया ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, ठीक है। सारी मात्राएं लगभग आपको बताएं, और जो मात्राएं छूट गई हैं आगे की वीडियोज में आपको वह भी सिखा दूंगा। अंक की मात्राएं होती हैं, री की मात्रा होती है, ये सब मात्राएं आगे की वीडियोज में आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और यहाँ पर हमने आपके लिए 3 शब्द छोड़े हैं, इन तीनों शब्दों का अंग्रेजी हमें आप लिख के बताइएगा, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आप लिख के बताइएगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।